Hello bachcho, so let's understand the question first. A particle is dropped from a height h. A constant horizontal velocity is given to the particle. Taking g to be the constant everywhere, the kinetic energy E of the particle with respect to time t is correctly shown in. So बच्चों यहाँ पर सिचुएशन समझते हैं. हमने h हाइट से, सपोज दिस इज द h हाइट से हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया. मीन्स उसके पास जो वेलोसिटी होगी, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी है, उसको हमने कितना ले लिया, 0. तो इस डायरेक्शन की वर्टिकल वेलोसिटी हम 0 ले लेते हैं. से इस डायरेक्शन में अगर इसको हमने वेलोसिटी दी, ड्रॉप किया, तो 0 वेलोसिटी. और यहाँ पर बोल रखा है हमसे कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन टू द पार्टिकल. मींस इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दैट इज u. ठीक है बच्चों, ये इनिशियल सिचुएशन है बच्चों हमारी. और टी टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, ये यहाँ कहीं पहुंच जाएगा. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो आगे भी जाएगा, और नीचे ड्रॉप किया है तो नीचे भी जाएगा. तो यहाँ कहीं पहुंच गया ये टी टाइम के बाद. तो बच्चों हमसे पूछा है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई. तो हमसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टी टाइम इज के, देन ई, देन द ग्राफ बिटवीन ई एंड टी इज. ठीक है बच्चों, तो कर लेते हैं. सो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर सिचुएशन को समझें, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस बॉडी पे, जिसकी वजह से इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा g. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पर हम अगर बोले कि टी टाइम में इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट करी, डेट इज h. तो अगर हम y डायरेक्शन की बात करें, y डायरेक्शन मींस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव ले लेता हूँ. तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो बच्चों देख सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट है h, एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 ली हमने वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना बच्चों. एंड ये हो जाएगा प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो बच्चों टी टाइम के बाद उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज हाफ gt स्क्वायर, हम ये बोल सकते हैं. अभी मैंने क्यों निकाली डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्क डन चेक करना चाह रहा हूँ. ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है यहाँ पे हमारा. तो वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों, वर्क डन क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे यूज कर ली मैंने. तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, है ना. अब वर्क डन कितना होगा बच्चों, तो वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल. सो लेट्स प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. हमारे पास आया एफएस कॉस थीटा इक्वल्स टू, एफएस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों. अब बच्चों अगर हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेविटी का, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है एंड डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ h. तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. तो यहाँ पे फोर्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं mg, डिस्प्लेसमेंट को h, एंड cos थीटा 0 डिग्री हो जाएगा. एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी हमारी, के ई ले लेते हैं, जो कि उसने हमको क्वेश्चन में दे रखा है ई. एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम देख सकते हैं बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसके पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज हाफ mu स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, mg h इक्वल्स टू e माइनस हाफ mu स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब h हम निकाल चुके हैं बच्चों, कितना आया h हमारा, हाफ gt स्क्वायर. तो हाफ gt स्क्वायर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा mg इंटू हाफ gt स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर का टर्म मैंने इधर ले लिया बच्चों, इक्वल्स टू e. तो ये कितना आया बच्चों हमारे पास, फाइनल टर्म काइनेटिक एनर्जी का कितना आ गया आफ्टर टी टाइम, E इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों mg स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ mu स्क्वायर. तो बच्चों ये कांस्टेंट है हाफ mu स्क्वायर, और mg स्क्वायर बाय 2 भी कांस्टेंट है. तो इन कांस्टेंट को हम a और b मान लेते हैं. तो E इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस b. तो ये इस टाइप का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम बच्चों, तो t इक्वल्स टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी v है, और इस तरीके से अगर ET ग्राफ की हम बात करें बच्चों, और T जैसे जैसे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. तो इस तरीके से ये वाला ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ हमको देखने को मिलेगा, which is given in option first. So option first is absolutely right answer. I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.